तो आज बात करेंगे हम डिटेल्स ऑफ लेसन्स रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस की। हम जो भी लेसन बनाएंगे उनकी सारणी कैसे बनाएंगे, इस प्रकार सारणी बनाएंगे। ऊपर सब्जेक्ट होगा, नीचे 13 लेसन बनाने हैं और क्लास वाइज होगी और सिग्नेचर होंगे आगे सर टीचर के। फिर होगा सिलेबस इन आउटलाइन। सिलेबस इन आउटलाइन के तहत हमें वापस उसी सिलेबस को लिखना है वापस एक बार, ठीक है। इस प्रकार अध्याय के रूप में लिखेंगे। आउटलाइन सिलेबस इन आउटलाइन के बाद हमें यूनिट प्लान बनाना है। यूनिट प्लान वापस सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और इस प्रकार लिखेंगे कक्षा 7 और कालांश किसके समय क्या पढ़ा है जो, ठीक है। इकाई योजना की बात करते हैं। पहला बिंदु है अपना लेसन पर्यावरण का, तो उसमें शिक्षण उद्देश्य होंगे। विद्यार्थी प्रकृति पर्यावरण से संबंधित तथ्यों ज्ञान प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित तथ्यों के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण के घटकों के बारे में अंतर कर सकेंगे। उसके बाद आ जाएगी सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, अन्य कक्षा प्रयोगी सामग्री आ जाएगी। फिर आगे छत्रपति गृह में पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थानों से प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। मानव निर्मित प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रण है। परिप्लस पर्यावरण, इस प्रकार हमें समझाना है। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मूल्यांकन करेंगे। पृथ्वी ऊपरी ठोस परत को कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण को समझाइए। गृह कार्य देंगे। पर्यावरण की परिभाषा देते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। अपने आसपास के प्राकृतिक घटकों के नाम लिखिए। उसके बाद सेकंड लेसन बनाएंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें भी यही करेंगे, उद्देश्य लिखेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एकत्रित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। आगे वापस सहायक सामग्री, चार्ट, लपेट फलक, चौक, डस्टर, कक्षा उपयोगी सामग्री। हमारी वापस छत्रपति क्रिया में हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है, के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी। मुख्य रूप से 3 शैल है, आग्नेय, औषधि का यंत्रित। इसमें विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में मुख्य बिंदु को लिखेंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे। हमारी पृथ्वी कैसा ग्रह है? पृथ्वी का आंतरिक भाग किसके समान है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी उसकी शैला पाई जाती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें भी ठीक उसी प्रकार करना जिसने पिछले हम 2 लेसन में किए थे, पर्यावरण और पृथ्वी घटना आंतरिक संरचना बारे में। इस प्रकार इसमें हमारी बदलती पृथ्वी। फिर इसके नीचे समानता के लिए संघर्ष, दोनों में देखो सेम ही टॉपिक पढ़ रहा है। चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेत वो वही, छत्रपति क्रिया वो की वही, मतलब लेसन के अकॉर्डिंग बनेगी। विद्यार्थी क्रिया से हम वो की वही रहेगी। मूल्यांकन में हमें प्रश्न करने हैं उससे रिलेटेड। इस प्रकार राजवंश के बारे में बात करेंगे। कई राजवंश के बारे में उसे उद्देश्य लिखेंगे इस प्रकार। और छठा लेसन जनजाति है, इसमें भी इस प्रकार हम लिखेंगे इकाई उद्देश्य। उसके बाद दोनों में सहायक सामग्री, चार्ट, लपेट फलक, छत्रपति क्रिया हो जाएगी। इसमें लेसन के अकॉर्डिंग की 7वीं सदी आते थे, बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इस प्रकार जनजातीय समाज में भी इस प्रकार ही होगा। फिर विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। मूल्यांकन में प्रश्न हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएंगे। इस प्रकार 7वां लेसन 8वां लेसन दोनों के इस प्रकार बनेंगे उद्देश्य। फिर चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेत फलक ये गई ये वही। फिर वापस छत्रपति इस प्रकार जल, विद्यार्थी जल की महत्व को समझ सकेंगे। विद्यार्थी जल को मानव जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार भारत में पर्यटन, विद्यार्थी भारत में पर्यटन जैसे नई पुरानी शब्दावली, इतिहासकार उनके स्रोत एवं पुराने धर्मों के बारे में जान सकेंगे। फिर आ जाएंगे चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेत, कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आ जाएंगे छत्रपति क्रिया, मानव जीवन के वाले। इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे वापस। और विद्यार्थी क्रिया हम शॉर्ट में निपटाएंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे। जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है? जल और ये इत्यादि। इस प्रकार हमें इकाई योजना बनानी होती है, जिसमें एक लेसन का अपने को थोड़ा सा डिटेल शॉर्ट में बताना होता है कि हम क्या क्या करेंगे उस लेसन के तहत। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।